हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हॉरर स्टोरी को लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे तो जरूर खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल धड़क जाता है। इस गुफा से गुजरने वाला हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हो ही जा रही हैं। एक तो यह गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा। और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें कम होंगी। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहा हूँ कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। राजू कहता है, अरे गोपाल जी, हमारी तो यह ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है हम उसे पूरा करते हैं। ये कहते हुए दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सैले आवाज गूंजने लगते हैं। हंसते हुए चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे तुम दोनों लोग। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय। अनमोल कहता है, यार राजू, ये गुफा इतनी अजीब है, आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा भी धमकी देती हो। राजू बोलता है, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचो कम और टार्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। अनमोल गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। अनमोल मन ही मन में ये सोच रहा था कि यह दरवाज़ा कहीं दूसरे दुनिया को तो नहीं जाता। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, अनमोल, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ बेटा, आ जाओ मेरे पास। अनमोल सोचता है, बाप रे बाप, ये कैसा दरवाज़ा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वह एक गलती करने ही जा रहा था कि उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथों को आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा तो वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनमोल राजू से कहता है, यह कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? राजू हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा करता है। दोनों उस गुफा की अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल, राजू, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राजू, तो ये दरवाज़ा खोल कर देख लो ना। अनमोल, सही कह रहा है तू, मैं इस दरवाजे को खोलता हूँ। अनमोल दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है, तभी उसकी नज़र राजू के शरीर पर पड़ती है। अनमोल, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुम सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है और उसके हाथों के नाखून भी बड़े होने लगते हैं और अब वह पूरी तरीके से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता है, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोलता है, मतलब तुमने राजू को मार डाला? डेविल कहता है, तुझे कोई शक हो तो जा इस दरवाजे के उस तरफ
तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं, और जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की इस दुनिया में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो राक्षस सामने खड़ा होता है। अब एकमात्र रास्ता उसके बचने के लिए बचा होता है, जो था दरवाज़ा। उसने सोचा ये दरवाज़ा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाजे खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अनमोल की एक तेज चीख निकल गई और वह डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश तो की, लेकिन कोई भी इस गुफा के रहस्य को जान न सका। जो भी गया है वह जिंदा वापस नहीं लौट के आया है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि यह कहानी आपको कैसी लगी।